मंडरा रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में ड्रोन कैमरों से निगरानी जो है वो रखी जा रही है और अब एयर ड्रोन कैमरे की टेक्नोलॉजी से निगरानी जो है वो रखी जा रही है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और इस पावन महीने में कांवड़िए जो हैं वो भगवान शिव की आराधना के लिए पैदल यात्रा करते हैं और गंगाजल लेकर शिवालयों पर चढ़ाते हैं। और आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद लंबे समय के बाद यहां पर कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है और ऐसे में अब कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया जो है वो मंडरा रहा है। और आपको बता दें तो खुफिया विभाग की ओर से जो जानकारियां निकलकर लगातार सामने आ रही हैं उनके अनुसार कांवड़ यात्रा पर आतंकियों का साया मंडरा रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे विषय पर अलर्ट जारी किया है, तो इस बात से साफ तौर पर अंदेशा लगाया जा सकता है कि यह मुद्दा कितना गंभीर है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर आपको बता दें कि प्रशासनिक अमला, प्रशासन, पुलिस अलर्ट मोड पर है। निगरानी रखी जा रही है ड्रोन कैमरों से और एयर ड्रोन कैमरों से जो है निगरानी रखी जा रही है कांवड़ यात्रा पर, यात्रियों पर और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर लगातार यहां पर प्रशासनिक अमले की ओर से निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, तो वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट को लेकर पुलिस विभाग मुस्तैदी से खड़ा है और जगह जगह पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और खुद आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पूरे विषय पर अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर अलर्ट आने के बाद से ही प्रशासनिक अमला जो है वो सतर्क हो गया है और जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है ड्रोन कैमरों के माध्यम से, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना जो है वो घटित न हो। उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर तैनात है। तो इस बीच आपको बता दें कि हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर हरिद्वार से लाइव। तमाम अधिक जानकारियों के साथ सीधे उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यहां पर अलर्ट जारी किया है, इसके बाद से किस तरीके से हरिद्वार में तमाम चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, पहले की सुरक्षा व्यवस्था और अब मौजूदा समय की सुरक्षा व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव जो है नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, चूंकि हरिद्वार में 2 साल के बाद ये कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है बड़ी संख्या में करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के आने की यहाँ पर उम्मीद प्रशासन ने जताई है। और 2 दिन पहले ये अलर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भेजा है कि चूंकि बड़ी यात्रा है और इस यात्रा पर जो आतंकी हैं वो अटैक कर सकते हैं, इसे अपना निशाना बना सकते हैं। इस सूचना मिलने के बाद और सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि पूरे जनपद में जहां भी एंट्री होती है, जहां भी यात्रा चलती है, 350 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। डॉग स्क्वाड और उसके साथ में जो बम निरोधक दस्ता है उनके द्वारा रेलवे स्टेशन, हर की पैड़ी और बस अड्डा और जो मुख्य रास्ते हैं आने जाने वाले जहां पर यात्रा चल रही है वहां पर चेकिंग निरंतर की जा रही है। 2 दिन से 24 घंटे रात दिन चेकिंग की जा रही है। उसके साथ ही जो सीमावर्ती इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं, जहां से लोगों की आवाजाही ज़्यादा है, जहां से कांवड़ी आ रहे हैं, तो उन रास्तों पर ड्रोन कैमरों के जरिए नज़र रखी जा रही है। इसके साथ ही एसएसपी हरिद्वार ने केंद्र सरकार से 6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स अतिरिक्त तौर दिए जाने की मांग की है। हालांकि 10,000 पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। इसके अलावा पीएससी भी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर कई कंपनी लगाई गई है और पूरे प्रदेश से ही
यहाँ पर सुरक्षा कर्मी पहुंचे हुए हैं। तो एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर अप्रिय घटना से निपटने के लिए वो तैयार हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए 350 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो इस तरह का दावा उनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। धर्मेंद्र, जानकारी आप यहाँ पर इस बीच ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से अल्टीमेटम जारी किया है और आतंकी साया जो है वो इस वक्त कांवड़ यात्रा पर मंडरा रहा है, उसको लेकर साफ तौर पर अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। ऐसे में कांवड़िए जो हैं, जो यात्रा पर निकले हुए हैं, उनके बीच क्या कुछ माहौल है, उनके किस तरीके से रिएक्शंस जो है निकलकर सामने आए जब इस तरीके की खबर जो है सामने आई बाहर? देखिए, 2 साल के बाद ये कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। उसके बाद जो कांवड़ी हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि वो बेफिक्र हैं और कह सकते हैं कि दिन रात ये कांवड़ यात्रा चल रही है और पूरी तरह से एक भोले की भक्ति में शिव में नज़ारा हरिद्वार का बना हुआ है और जो शिवभक्त कांवड़ी हैं वो इस बात से पूरी तरह से अनजान है। हालांकि कई लोगों से बातचीत हमारी हुई है, उनसे पूछा है कि इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, तो उनका कहना है कि भगवान भोलेनाथ सब ठीक करेंगे, उनकी कृपा रही तो कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो यात्रा है ये पूरे भारत में एक सबसे बड़ी पैदल यात्रा है। इसमें कई 100 किलोमीटर जो शिव भक्त कांवड़ी हैं वो पैदल कांवड़ लेके जाते हैं। बहुत ही बड़े इसके कठोर नियम हैं कांवड़ ले जाने के, गंगा जल भरने के और अपने जलाभिषेक शिवालय पर जाके करने के। तो अब भोले की भक्ति में चूंकि जब इतनी बड़ी कठोर यात्रा ये लोग करते हैं, पैदल जाते हैं, तो इन्हें इस बात से बेफिक्र है कि कोई आतंकी हमला भी हो सकता है। तो अधिकतर कांवड़ियों से हमारी बात हुई तो कोई इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि अरे भगवान भोलेनाथ सब कुछ ठीक करें। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र, जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया अभी अपने शब्दों में कि 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत जो है वो हुई है, 2 साल के बाद कांवड़िए जो है वो यात्रा पर निकले हैं। तो ऐसे में 2 साल के बाद जब कांवड़िए यात्रा पर निकले हैं, किस तरीके से उत्साह जो है वो नजर आ रहा है इन सब बातों के तरफ? देखिए, आज कांवड़ यात्रा का चौथा दिन है और कल तक अगर बात करें तो करीब 12.5 लाख कांवड़िए यहाँ से कांवड़ लेके जा चुके हैं। कल एक ही दिन में 4.5 लाख कांवड़िए यहाँ से कांवड़ लेके जा चुके हैं। हालांकि पंचक भी लग गए हैं। 5 दिन अनुमान ये जताया जा रहा था, पंचक लगने के बाद कुछ कांवड़िए परहेज करते हैं कांवड़ उठाने में, तो उसमें कुछ कमी देखी जाएगी, इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे। लेकिन उसके विपरीत पहले जो 2 दिनों में 4 लाख कांवड़िए यहाँ से कांवड़ लेके गए हैं, तो कल एक ही दिन में 4.5 लाख कांवड़िए यहाँ से कांवड़ लेके गए हैं। तो जबरदस्त उत्साह है। पूरी अगर हरिद्वार की बात करें तो पूरी धर्म नगरी एक तरह से भगवामय हो गई है, शिवमय हो गई है। जहाँ तहाँ भगवान भोलेनाथ के भजन सुनाई दे रहे हैं और जो कांवड़िए हैं वो जितने भी हैं वो भगवान भोलेनाथ के नारों के साथ, हर हर महादेव के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। कई कांवड़िए हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। भोले, कहाँ से आए कांवड़िए? 2 साल बाद कांवड़ यात्रा इस बार शुरू हुई है, क्या उत्साह है कांवड़? बहुत अच्छा उत्साह है, बहुत ज़्यादा क्रेज है कांवड़ियों का। भोलेनाथ की नगरी है, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए यही कांवड़ियों का कहना है कि काफ़ी उत्साह है और भगवान भोलेनाथ सब ठीक करेंगे और किसी आतंकी जो धमकी है या कोई आशंका है उससे कोई डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर की पैड़ी क्षेत्र की बात करें तो पूरा हर की पैड़ी क्षेत्र एक भगवे रंग में रंग गया है। लोग अपनी अलग अलग तरह की कांवड़ सजा के जा रहे हैं, कई तरह की कांवड़ यहाँ से लेके जा रहे हैं। कुछ भारी भारी गंगा जल अपने कैनों में भरकर, जो बड़े बर्तन हैं उनमें भर के लेके जा रहे हैं। कई अलग अलग तरह के यहाँ पर शिव भक्ति के रूप दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि नहर पटरी है और लगातार यहाँ पर चूंकि बगल में ही गंगा बह रही है, उसके साथ आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की कांवड़ यहाँ पर लोग लेके जा रहे हैं। कुछ बड़ी कांवड़ है, कुछ छोटी कांवड़ है। तो पूरी तरह से हरिद्वार का जो माहौल है वो शिव भक्ति में बना हुआ है और बड़ी संख्या में कांवड़ियाँ यहाँ पर कांवड़ लेने के लिए पहुँच रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से लगातार तमाम तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे साफ तौर पर ये समझा जा सकता है, इनसे साफ तौर पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कांवड़ियों में उत्साह की बिल्कुल भी कमी नहीं है और जो कांवड़ी है, जो कांवड़ लेकर लोग आ रहे हैं, बिल्कुल भी डर और भय के माहौल में नहीं है। लेकिन इस बीच धर्मेंद्र, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, जिस प्रकार की स्थितियां पूरे देश में बनी हुई है कोरोना को लेकर पिछले 2 साल से लगातार, और मौजूदा समय में भी कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है,
ऐसे में धर्म नगरी में कोरोना को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और किस तरीके से यहां पर कोरोना को लेकर भी प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर मौजूद है। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं एक उत्साह यहाँ पर दिखाना चाहूँगा बिल्कुल। कि ये जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये टोली है, ये हरिद्वार से कांवड़ियों की टोली है, राजस्थान से यहाँ पर कांवड़ लेने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं कि 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, किस तरह का माहौल है, क्या बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया उत्साह है, हर तरफ भगवा ही भगवा है, बहुत ही बढ़िया माहौल हो रहा है। क्या कहेंगे, बोले 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। आपको जानकारी आतंकी हमले की भी यहाँ पर आशंका जताई गई है, उसे किस रूप में देखते हैं? क्योंकि हमें कोई वो नहीं है, हम अपने मतलब ये है, सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, उससे हमें कोई वो नहीं है। योगी जी हमारे साथ है और हम भी योगी जी के साथ हैं। कुछ लोग यहाँ योगी जी के फैन नजर आ रहे हैं, उससे बात करते क्या कहेंगे? योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, कितने दिन में आपकी कांवड़ यात्रा पूरी होगी, क्या दिन में अपने घर पहुँचेंगे? हम पहुँच जाएंगे सर, 25 तारीख को पहुँच जाएंगे शाम को। अब पैदल यात्रा रहती है, कितना उसमें आपको कष्ट या कितनी दिक्कत है? कोई कष्ट नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए ये एक राजस्थान के कांवड़ियों की टोली है जो अलवर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब ये क्योंकि लंबा सफर है, आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों से, यहाँ राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पैदल यात्रा इनकी रहती है। तो यहाँ से पैदल लेके यहाँ पहुँचते हैं और अपनी जो भोलेनाथ है, जो इनके शिवालय हैं, वहाँ पर जाकर गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, साफ तौर पर तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मनमोहक की तस्वीरें हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से लंबे इंतजार के बाद यहाँ पर कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, वो इंतजार और उस इंतजार के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत, इसकी खुशी जो है वो जो कांवड़िए हैं उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। साफ तौर पर वो उत्साह जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें हम इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं धर्मेंद्र, इन तस्वीरों से ये बातें साफ हो जाती हैं कि कांवड़ियों में उत्साह की कोई भी कमी नहीं है, भारी उत्साह इनके बीच है और किसी भी बात का डर भय का माहौल जो है वो नहीं है कांवड़ियों के बीच। लेकिन धर्मेंद्र, इस बीच सवाल जिस तरीके से मेरा था कोरोना को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ बंदोबस्त है प्रशासन की ओर से? देखिए पिछले 2 साल कोरोना संक्रमण की वजह से ये कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध था और 2 साल के बाद इस बार बिना किसी रोक टोक के ये कांवड़ यात्रा शुरू की गई है। तो कोई भी पाबंदी यहाँ पर इस बार कोरोना को देखते हुए यहाँ पर नहीं लगाई गई है। ये साफ तौर पर कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि इस मेले से पहले एक कोविड का गाइडलाइन है, उसका पालन करने की बात जरूर कही गई थी कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें। लेकिन चूंकि अब बड़ी संख्या में कांवड़िया आ रहे हैं, पहली बात तो कोई इस बार रोक टोक कोविड को लेकर नहीं लगाई गई है। उसके बाद अगर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कांवड़िए पहुँचेंगे और जो अनुमान है कि 4 करोड़ कांवड़िए आने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है, तो ऐसे में जो कोविड की गाइडलाइन है उसका भी कोई पालन नहीं कराया जा सकता और ना ही इस बार प्रशासन ने किसी तरह की कोई पाबंदी कोविड को लेकर यहाँ पर लगाई है। तो लोग यहाँ पर खुले मन से आ रहे हैं। 2 साल के बाद यात्रा शुरू हुई है, शिव भक्ति का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सब हर हर महादेव और जय जय घोष लगाते हुए भोलेनाथ के यहाँ पर कांवड़ मेला लेके जा रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, जो मान्यता है। तो अगर जो भी यहाँ पर शिव भक्त गंगा जल से भी अगर उनका जलाभिषेक करता है तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। माना जाता है कि भगवान शिव की भक्ति का महीना होता है। पूरे सावन के माह भगवान भोलेनाथ की भक्ति की जाती है। और ये कांवड़ यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और हरिद्वार से शुरू होकर कई सौ किलोमीटर अलग अलग राज्यों में यहाँ से लोग गंगा जल लेके जाते हैं। तो बड़ी